नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं पूजा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मकुमारी संस्थान की स्पिरिचुअल हेड बनी राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, दादी ईशू का एडिशनल स्पिरिचुअल हेड का प्रभार। नई दिल्ली की हुडको तथा TCIL में महिला सशक्तिकरण पर कार्यशाला, बीके पीयूष ने जीवन में मूल्यों तथा गुणों को अपनाने का किया आह्वान। और आखिर में मुंबई में नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस कमीशन द्वारा महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम, बीके कुंती महिला समाज रत्न 2021 अवार्ड से हुई सम्मानित। आज बुलेटिन की पहली खबर ब्रह्मकुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से जुड़ी है। संस्था की राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी को ब्रह्मकुमारी संस्थान का स्पिरिचुअल हेड बनाया गया है। यह निर्णय संस्था की मैनेजमेंट कमेटी द्वारा लिया गया है। इससे पूर्व राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के पास संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका का दायित्व था। संस्था की प्रमुख राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के देहावसान के बाद उनके इस नए पद की मैनेजमेंट कमेटी ने घोषणा की है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रमुख राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के 11 मार्च 2021 को देहावसान के बाद ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी को संस्थान का स्पिरिचुअल हेड बनाया गया है। इसके साथ ही राजयोगिनी दादी ईशू एडिशनल स्पिरिचुअल हेड का प्रभार का दायित्व संभालेंगी, जो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का जन्म 25 मार्च 1925 को हैदराबाद सिंध में हुआ। वे 11 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आईं। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 96 वर्ष की उम्र में भी राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी आज पूरी तरह से एक्टिव हैं। उनकी दिनचर्या प्रातः 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है और रात्रि 10 बजे तक उनकी ईश्वरीय सेवाओं की गतिविधियां चलती रहती हैं। इस जिम्मेवारी के अलावा राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी संस्थान में आने वाली बहनों के प्रशिक्षण और उनके नियुक्ति का भी कार्यभार देखती हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में समर्पित होने से पहले दादी जी के सानिध्य में युवा बहनों का प्रशिक्षण चलता है, जिसके बाद ही वे ब्रह्मा कुमारी कहलाती हैं। इसके साथ ही दादी जी युवा प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हैं। दादी जी खास युवाओं में मानवीय मूल्यों का संचार करने और उन्हें श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। दादी रतन मोहिनी जी ने अपने 96 वर्ष की उम्र में से 85 वर्ष पूरी तरह से आध्यात्म, राजयोग, ध्यान और मानव मात्र की सेवा में दिया है। उनके सानिध्य से आज 46,000 बहनों ने इस संस्थान में समर्पित होने का गौरव प्राप्त किया है। दादी रतन मोहिनी जी संस्थान के स्थापना काल के सदस्यों में से एक हैं, जिनके निर्देशन में कई विशाल पदयात्राओं व रैलियों के जरिए करोड़ों लोगों में भारतीय संस्कृति और मूल्यों को प्रेरित करने की प्रमुख भूमिका रही है। इसके साथ ही वे देश विदेश में भी ईश्वरीय सेवाएं करती रहती हैं। नई दिल्ली में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको के राष्ट्रीय मुख्यालय में आध्यात्मिकता द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कॉरपोरेट प्लानिंग के निदेशक M नागराज, वित्त निदेशक D गुहा, मुख्य सतर्कता अधिकारी अजय मिश्र, कार्यकारी निदेशक अखिलेश कुमार तथा रेखा सारथी सहित बड़ी संख्या में महिला अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोधी रोड सेवा केंद्र से प्रेरक वक्ता बीके पीयूष ने जीवन में मूल्यों तथा गुणों को अपनाने की अपील की और बताया कि सहयोग की भावना, सत्यता, पवित्रता जैसे गुण हमारे व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। आगे सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने भी अपना वक्तव्य दिया और राजयोग का अभ्यास कराया। स्पिरिचुअलिटी मीन्स हमें ज्यादा सुनना है, हमें कम बोलना है। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। तो आज हमारी सुनने की शक्ति क्या हो गई है ही नहीं, है ही नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी हमें क्या बताती है? हमें ज्यादा सुनना है और सुनने के बाद उसको हमें अपने जीवन में लाना है। हम सब के अंदर कोई ना कोई विशेषताएं, कोई ना कोई क्वालिटीज है, लेकिन अभी हम ये सोचें
कि क्या मेरी क्वालिटीज, मेरे टैलेंट्स वो सही तरीके से मैं यूज कर रही हूँ। कई बार हमें इस दुनिया में सुनने को मिलती है, कई बारी ऐसे पावर्स हम मिसयूज भी कर लेते हैं। इस दौरान बीके पीयूष ने सभी को कई गतिविधियां भी कराईं, जिसके पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने विचार साझा किए। So how this small young girl of 15 years could able to cycle it almost 1200, more than 1200 kilometers. Dharmanga, I think Sylvia knows that, more than 1200 kilometers. So that is the Nari Shakti, I feel. So DF has mentioned again in terms of sanction disbursement. Unfortunately, this year we are totally lacking in terms of sanctions. We are not even 30%. इसी तरह टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के केंद्रीय कार्यालय में आध्यात्मिकता द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। इस अवसर पर बीके पीयूष एवं बीके गिरिजा ने प्रतिभागियों को अपने प्रेरणादायक वक्तव्य से लाभान्वित किया और कुछ गतिविधियां कराईं। हम हार मानने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं, हमें किसी चीज से हार माननी भी नहीं है, लेकिन हमें हार माननी है अपने अहंकार से। आज सारी लड़ाई किसकी हो रही है? आप बताइए, सास बहू का झगड़ा किस बात का है? बताइए। कहीं ना कहीं अहंकार। सास कहती है मैंने बाल धूप में थोड़ा सफेद चाहिए, हालांकि यहाँ तो किसी के बाल सफेद नहीं है। और बहू कहती है मेरे पास गूगल है। आप सोचिए, तो कहीं ना कहीं अहंकार की लड़ाई हो रही है। उस अहंकार की दादी जी ने कहा मैंने हार मान ली, तो ये हार मानी हो गई। तो यदि महिला दिवस को हमें सार्थक बनाना है, तो हमें उस अहंकार को तिलांजलि देनी है। आज हम दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्गा की पूजा करने से क्या दुर्गा हमें प्राप्ति कराएगी? जो हम जिस भावना से, जिस प्राप्ति की इच्छा से उनकी पूजा कर रहे हैं, वो प्राप्ति हो सकेगी पूजा करने से। अगर हम दुर्गा की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले पूजा के साथ साथ अपने अंदर देखने वाली बात है कि मेरे अंदर कौन कौन से दुर्गुण हैं। दुर्गुणों को मुझे खत्म करना है, तभी दुर्गा की पूजा से मुझे प्राप्ति होगी। कार्यशाला के दौरान सीएमडी संजीव कुमार ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान का आभार व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर प्रोजेक्ट निदेशक राजीव गुप्ता समेत बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। तो अगर जो रोज जो है वुमेन जो है इवन काम करते हुए भी घर पे संभालती है, मेरे ख्याल से मेल नहीं कर पाता है, तो आपकी जिम्मेवारी जो है और सामर्थ्य जो है वो मेल से भी ज्यादा है। तो मैं उसके लिए आप सभी को नमन करता हूँ और आप उम्मीद करता हूँ जो है सभी लोग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने समाज के लिए और अपने बच्चों के लिए जो है, जैसे मैम ने कहा, एक पॉजिटिव और अच्छे संस्कार देंगे और एक अच्छे देश को बनाने की आगे कोशिश करें। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस कमीशन द्वारा महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान में मलाड सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके कुंती को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था और महिला समाज रत्न 2021 के अवार्ड से उन्हें सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बीके कुंती ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास पर जोर दिया। वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी बीके हर्षा को भी समाज में उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए महिला समाज रत्न 2021 का सम्मान प्राप्त हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर NHRJSC के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मेहताब रे, सेंट्रल एडवाइजर दिल्ली MI पटेल, इंटरनेशनल फिल्म प्रोड्यूसर मंजू गौतम, स्पेशल ब्रांच CID के पुलिस इंस्पेक्टर पवन पेठे मौजूद थे। नेपाल के बीरगंज सेवा केंद्र पर एक दिवसीय रक्तदान शिविर तथा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर संपन्न हुआ, जहां क्षेत्रीय प्रभारी बीके रवीना, नेपाल चिकित्सक महासंघ परसा के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी परसा की उप सभापति एवं रक्त संचार केंद्र बीरगंज की संयोजिका मधु राणा समेत कई अतिथि मौजूद थे। इस अवसर पर बीके रवीना ने जीवन में रक्तदान का महत्व बताया। वहीं कई स्थानीय लोगों ने अपनी आंखों की जांच भी कराई। इस अवसर पर कई लोगों को समाज में श्रेष्ठ कार्यों के लिए सम्मान पत्र से सम्मानित भी किया गया। इसी क्रम में रक्तदान का कार्यक्रम अन्य कई स्थानों पर भी संपन्न हुआ।
इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर संस्कृति की संरक्षक नारी विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में माताओं बहनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्षा लक्ष्मी गुप्ता, राष्ट्रवादी युवा वाहिनी जिला अध्यक्षा सलोनी कुशवाहा, नगर सुरक्षा समिति एरोड्रम थाना की महिला संयोजिका मोना जायसवाल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती समेत अन्य कई प्रतिष्ठित महिलाओं की विशेष उपस्थिति रही। दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अतिथियों ने अपने प्रेरणादायी बोल व्यक्त किए। वहीं बीके जयंती ने देश का सशक्तिकरण करने के लिए नारी का सशक्तिकरण होना आवश्यक बताया। इस कार्यक्रम के अंत में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा विभिन्न वर्गों में कार्यरत महिलाओं का सम्मान किया गया, जिसके पश्चात सभी ने राजों के अभ्यास द्वारा परमात्मा अनुभूति भी की। वहीं इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का विशेष आयोजन रहा। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। आज का विषय संस्कृति की संरक्षक नारी विषय बहुत अच्छा है और वास्तव में यदि विश्व का इतिहास देखा जाए तो देश की संस्कृति व गरिमा को बचाने व उसके संरक्षण में नारी की विशेष भूमिका रही। कहावत है कि नारी शक्ति महान है। अगर नारी में शक्ति नहीं हो तो संसार भी बर्बाद हो जाए। नारी के एक पुकार पर, एक ललकार पर सारे असुरों का संहार हो सकता है। तो जहाँ नारी ही अशक्त हो जाए तो वहाँ संसार की हालत क्यों नहीं गिरेगी। तो इसीलिए आज जब ऐसा समय आ चुका है जहाँ ऐसी नारियां थी जिसने भारत को स्वर्ग बनाया था, वो सारी इतने कमजोर हो गए, तब तो भगवान को संसार में उतरना पड़ा और वो आकर सबसे पहले कहा वंदे मातरम। वंदे विक्रम नहीं कहा, लेकिन वंदे मातरम कहा। फरीदाबाद के सेक्टर 21D सेवा केंद्र पर भी विशेष महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप से सिविल जज किमी सिंगला, हरियाणा स्टेट महिला की संयोजिका अनीता शर्मा, अलायंस क्लब की अध्यक्षा तान्या लूथरा उपस्थित हुई। इस अवसर पर सेक्टर 19 की संचालिका बीके हरीश ने बताया कि नारी कमजोर नहीं बल्कि नारी शिव की शक्ति है। इस दौरान कार्यक्रम के अंत में बीके हरीश एवं स्थानीय सेवा केंद्र की संचालिका बीके प्रीति ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। महाराष्ट्र के लातूर जिले स्थित औराद शहजानी गांव में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में डोमेस्टिक वर्कशॉप आयोजित हुई। ईंधन संरक्षण अभियान के अंतर्गत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के तहत यह कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज तथा शारदोपासक शिक्षण संस्थान नीलंगा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर पीसीआर फैकल्टी केदार ने छात्राओं को घरेलू ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण के बचाव को लेकर जानकारी दी। वहीं इस कार्यक्रम में सचिव बसवराज वलांडे, पोदार इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य रामानुज, नीलंगा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीता समेत अन्य कई विशिष्ट जन भी मुख्य रूप से मौजूद थे। आगे इस आयोजन के अंत में ईंधन संरक्षण विषय पर प्रश्नोत्तरी स्पर्धा में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। अब डालते हैं एक नजर अन्य कुछ खबरों पर। राजस्थान के नाकोड़ा जैन तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्टी रतनलाल जैन एवं चीफ मैनेजर जितेश मेहता ने मुख्यालय से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके राजू को भैरूथला की प्रतिमा भेंट की और साफा बांध कर सम्मान दिया। इस मौके पर बीके शशिकांत एवं बालोतरा की प्रभारी बीके उमा मुख्य रूप से मौजूद थी। महाराष्ट्र के कल्याण वेस्ट की ओर से सब जोन प्रभारी बीके अलका ने भिवंडी के सांसद कपिल पाटिल से मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की और सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र पर शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रभारी बीके शुक्ला ने सभी महिलाओं को ईश्वरीय सौगात भेंट कर नारी सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया। आज की खबरों में बस इतना ही और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।